हेलो स्टूडेंट्स, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखो, एक हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो क्या था? पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था कि कोई भी पॉलिनोमियल जो इस फॉर्म का होगा, ax² + bx + c, px = ax² + bx + c, ये क्या होता था? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था। ठीक है। अब इसी पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने क्या कर दिया, अगर इसको 0 के बराबर रख दूं, यानी कि ये मैंने तब भी बताया था आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में, ax² + bs c = 0 के बराबर, तो ये हमारी बन जाती है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है ना। यहाँ पे a, b और c क्या है? रियल नंबर है। a, b और c रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गई? बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दिया, हमारी क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है। तो अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एक इक्वेशन जिसकी फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c = 0। एक इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 वेयर a, b, c आर रियल नंबर्स, जहाँ पे a, b, c क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। एंड a ≠ 0, और जो a होगा कम से कम, जो सबसे बड़ी पावर के साथ आएगा वो 0 नहीं हो सकता। मतलब b और c 0 हो सकते हैं। ये तो हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जैसे 2x² हो गया, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने आपको बताया था ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्योंकि तो क्या होता था, जो सबसे बड़ी पावर के साथ जो आ रहा है कांस्टेंट, वो 0 नहीं हो सकता। बाकी के 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी। तो अगर मैंने लिख दिया 2x² = 0, तो ये क्या है? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है। इसमें क्या है? b और c 0 हो गए। ठीक है। लेकिन a 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो इज नोन एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। तो इस डेफिनेशन को आप याद कर सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में कहीं पूछ लिया है। रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो x की वैल्यू होती है। मतलब अगर मैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, रूट्स जो होती है ना, वो x की वो वैल्यू होती है जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है। उनको क्या कहते हैं? हम रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है ना। और एक होता है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अच्छा, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल वो होती है वैल्यू, जीरोस और रूट्स में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखें ना। एक तो होता है जीरोस, मैंने आपको बताया था। जीरोस क्या होता है? जैसे मुझको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, px = ax² + bx + c, तो इसका ज़ीरो वो होगा अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल की वो वैल्यू x की जहाँ पे ये इसकी वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो उन x की वैल्यू को क्या कहेंगे? ज़ीरोस कहेंगे। ठीक है। लेकिन रूट्स क्या होती हैं? रूट्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती हैं। रूट्स हमेशा किसकी होंगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। रूट्स कभी पॉलिनोमियल के नहीं होते हैं। पॉलिनोमियल के क्या होते हैं? ज़ीरोस होते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। ठीक है। तो रूट्स क्या होते हैं? जो इस इक्वेशन को x की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, उनको क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इक्वेशन ले ली, जैसे कि x² - 5x + 6, ठीक है, = 0। मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, तो इसके रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स क्या होते हैं? इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जैसे पहले करते थे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में किया था हमने। क्या करेंगे? -5 को क्या करेंगे? 2 टुकड़ों में इस तरीके से तोड़ेंगे, तो उसको तोड़ने के लिए हम 6 को तोड़ेंगे, तो 6 के क्या करेंगे? 2 फैक्टर करेंगे, 2 और 3, 2 3 या 6। ठीक है। लेकिन 2 और 3 को जोड़ेंगे तो प्लस का 5 आएगा। लेकिन अगर मैं -2 और -3 कर दूँ, तो 2 भी 2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6 ही आएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो -5 आएगा। तो क्या हो जाएंगे? अब जो -2 या -3, तो -2x - 3x, ठीक है, और +6 = 0। ठीक है। और x हमारा आ गया x - 2 - 3x - 2 = 0। ठीक है। तो x - 3 और x - 2 = 0, x - 3 = 0 और x - 2 = 0। ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा? या तो x - 3 ये वाला ब्रैकेट 0 होगा, या x - 2 = 0 होगा। ठीक है। ऐसे तो सॉल्व करते थे। इसका मतलब x = 3 या फिर x = 2। तो x की हमारी क्या वैल्यू हो जाएंगी? 2 वैल्यू हो जाएंगी, 3, 2। अब ये 3, 2 जो आए हैं, ये क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इस वाली के क्या हैं? रूट्स हैं। क्या हैं ये? इसके रूट्स हैं। ठीक है। यही होता है रूट्स, और कुछ नहीं होता। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन के तौर पे आप इसको याद कर सकते हैं, ए रियल नंबर अल्फा, एक रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। एक रियल नंबर अल्फा को
कहते हैं, कॉल्ड इज कॉल्ड मतलब कहते हैं रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे a जो है नॉट इक्वल टू 0 है, वो तो होता ही है, आपको पता है। इफ़ अगर वो रियल नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा, इसमें अल्फ़ा हम रखेंगे तो वो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर आपसे कोई कहे कि ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, आपको चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो आपको सिंपल क्या चेक करना है, बस इक्वल टू 0 इसको भूल जाइए, इक्वल टू 0 इसको भूल जाइए। ये तो कि हमारा इतना क्या बन गया, इतना हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो आपको बस ये चेक कर लेना है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो ये तो हम चेक कर चुके हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे चेक करते थे, एक बार फिर से रिवीजन हो जाता है, कर लेते हैं। तो एक्स की पावर क्या करते थे, सबसे पहले तो एक चीज़ चेक करते हैं, क्या एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। तो x की पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, पहली चीज़। क्या x की पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर है, इस वाले में है, बिल्कुल है। x की पावर 2 है, ये x की पावर 1 है, ठीक है। और इसमें क्या है, x की पावर 0 है, ठीक है ना। सॉरी, पॉजिटिव इंटीजर नहीं, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर में अंतर हो जाता है, नॉन नेगेटिव वाले में एक 0 और आ जाता है साथ में, ठीक है ना। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर या फिर कह लो होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर्स क्या होते हैं, ये होते हैं 0 1 2 3, ठीक है ना। तो इसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर या एक्स की पावर या फिर होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 0 1 2 3 इस टाइप के नंबर होने चाहिए, ठीक है। और क्या है, और दूसरी चीज़ क्या चेक करते हैं हम, और कि जो इसके बस ये एक चीज़ चेक करनी होती है, बाकी जो इनके कोफिशिएंट होते हैं वो तो रियल नंबर होते ही हैं, तो बस एक ही चीज़ चेक करनी होती है, ठीक है। तो हमने क्या चेक कर लिया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इक्वल टू 0 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। तो ये हमारा क्या है, ये पूरी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। इक्वल टू 0 को कुछ देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से वही काम, इसको चेक करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो इस x की पावर 2 है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्वाड्रेटिक को चेक कर रहे थे, एक चीज़ और चेक करेंगे इसमें कि x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 ही होनी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम पावर, क्योंकि क्वाड्रेटिक चेक कर रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो x की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें एक चीज़ ये चेक करेंगे कि x की जो पावर आ रही है वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर होनी चाहिए। तो इसमें है, बिल्कुल है। और x की हाईएस्ट पावर वो भी 2 है, ठीक है, लेकिन इसमें गड़बड़ हो जाएगी। इस वाली टर्म में क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 है, 1/2 पावर नहीं चलेगी, क्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 इस तरीके का होल नंबर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। इसी तरीके से मान लो ये इक्वेशन मान लो इस तरीके से लिखी होती, +8 = 5, तो क्या करते, तो कुछ नहीं, इस 5 को इधर 0 बना लेते। कैसे बना लेते 0, इस 5 को इधर ले आते, तो इस 5 को इधर लेके आते तो क्या हो जाती, 8 - 5 क्या होता, 3 हो जाता, = 0। अब क्या कर लेते, अब इसको चेक कर लेते कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये हमारी पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अब आपको ये सवाल खुद वीडियो पॉज करके बताइए मुझे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है, खुद सोचिए दिमाग में, ठीक है। तो 2x² - 3√2x + 66 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। हमें केवल ये चेक करना है कि कोफिशिएंट रियल नंबर है वो तो, और x की पावर क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, और मेनली दो चीज़ चेक करनी होती है, x की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है। x की जो पावर है वो सबसे बड़ी पावर वो 2 होनी चाहिए, और x की जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, जो पावर आती है वो हमारी होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर, होल नंबर्स कह लो या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कह लो। तो x की पावर होल नंबर है यहाँ पे, बिल्कुल है, 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे x की पावर 0 है, ठीक है। कुछ नहीं लिखा तो मतलब x की पावर 0 है, और x की मैक्सिमम पावर 2, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। x की मैक्सिमम पावर 2 है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है, बस हो गई हमारी, क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है, ठीक है। और बाकी ये सब तो रियल नंबर है ही, 2 - 3t रियल नंबर, ये सब रियल नंबर होते हैं, ठीक है। जब आगे आयोटा का साइन आ जाए, किसका, आयोटा, ये आगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ेंगे हम, शायद 11th 12th में आता है, वो होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े नहीं, तो सब रियल नंबर ही हैं, ठीक है। तो फिर हमें केवल दो चीज़ चेक करनी है, बस x की पावर क्या हो, 2 हो मैक्सिमम, और x की पावर, और वो जो पावर हो वो क्या हो, होल नंबर हो, ठीक है। बाकी इधर 3√2 लिखा हो या कुछ भी लिखा हो या पाई लिखा हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। वो तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्योंकि ये जो इतनी होगी वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर इधर ऐसे लिखा होता 2x² - पाई 3πx, ठीक है, 3πx + 66 पाई
इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती? क्योंकि अब इतने को चेक कर लो, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? हाँ बिल्कुल है, ठीक है। 66 पाई है तो क्या हो गया, है तो एक रियल नंबर ही, पाई भी एक रियल नंबर है, 66 भी एक रियल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी एक रियल नंबर ही आएगा। इसी तरीके से 3 रियल नंबर है, पाई रियल नंबर है, तो जब 3 इंटू पाई करेंगे तो वो भी एक जो नंबर आएगा, जो भी आएगा उससे मतलब नहीं, वो क्या आएगा, जो नंबर जो भी आएगा 3 इंटू पाई को करके वो रियल नंबर ही आएगा। तो कुल मिला के ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ठीक है। इसका मतलब, और x की पावर 2 मैक्सिमम पावर 2 है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। x की पावर जो है, जो पूरे में जो x की पावर है वो क्या है, होल नंबर से है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है पावर, और यहाँ 0 है, x की पावर 0 लिखा हुआ है, एक तरीके से ऐसे हम समझ सकते हैं। तो वो भी क्या है, होल नंबर से। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये भी हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये 2 सवाल और करिए और बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। अब मैं करता हूँ। तो देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको x प्लस 1/x को कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था पहले इस वीडियोस में, x की पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 1/x लिखा हो तो इसको हम x की पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो x प्लस x की पावर -1 इक्वल टू x², ठीक है। ऐसे ही अब देखो कि अब इस x, इन दोनों को उस साइड ले जाओ या इसको इस साइड ले जाओ, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो -x² प्लस x की पावर -1 इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, उसी तरीके से चेक कर लेंगे, ठीक है, कि ये इतना जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। देखो, x की मैक्सिमम पावर 2 है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि उनकी पावर जो होती है वो होल नंबर होनी चाहिए। तो 2 है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ -1 आ गई, तो ये गड़बड़ हो गई। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पूरी नहीं है, ठीक है। तो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसी तरीके से यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगा, x² ये हो जाएगी प्लस x की पावर -2 हो जाएगी, और इसको इधर ले आते हैं 4 1/4 जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये x की मैक्सिमम पावर 2 है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। क्या कि x की सारी पावर जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो x की यहाँ पे तो होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे -2 हो गई, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गई, -2, या फिर कह लो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, तो वो नहीं रही नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है, ये आपको दी हुई है इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो इसको कैसे चेक करेंगे, कुछ नहीं, इन दोनों को खोलना पड़ेगा आपको, ब्रैकेट को खोल के सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब आप इनको सॉल्व कर लेंगे तो इक्वेशन आपकी कुछ ऐसी आ जाएगी, x² - 9x + 11 = 0, -9x + 11 = 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इनको खोल के सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी x² आएंगे उसको इधर इसको खोलेंगे, जो इसका खुल के आएगा उसको इस साइड ले आएंगे, इधर 0 कर लेंगे, ठीक है ना, खुल के, और फिर हमारा ये चेक हो जाएगा। इसी टाइप का एक और सवाल देखते हैं। इसी तरीके से अगर ये चेक करना हो कि ये क्वेश्चन आ जाएगी, चेक करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो कैसे करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से खोलेंगे दोनों साइड ब्रैकेट, एक साइड लेके आएंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, x + 2 का होल क्यूब क्या होता है, x³ + 2 क्यूब, x + y का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, x³ + y³ + 3x² + 3xy², ये होता है, ठीक है। या एक और फार्मूला होता है, ये भी एक फार्मूला होता है, ठीक है। एक फार्मूला ये होता है, ये दोनों याद होने चाहिए आपको, ठीक है। तो x³ + 2 क्यूब, मैंने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लिया, तो x³ + 2 क्यूब प्लस 3x² 3 × x², क्या है यहाँ पे 2 है, तो 3x² × 2 और प्लस 3x × 2², ठीक है। इस तरीके से ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2x × x कितना, 2x³ - 2x, ठीक है। अब क्या होगा, इस 2x³ को उस साइड ही ले जाएंगे, ठीक है। पहले तो इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं, और तो x³ प्लस 2 × 2 = 4 × 2 = 8 हो गया, प्लस 3 × 2 = 6 x² प्लस 3 × 2 = 4 4 × 3 = 12 प्लस 12x, ये हमारा किसके बराबर हो गया, 2x³ - 2x के बराबर हो गया, ठीक है। अब इस 2x³ को इधर लेके आ जाएंगे, तब भी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन शायद नहीं बनेगी, क्योंकि ये माइनस का x³ हो जाएगा। इस 2x³ को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का x³ - 2x³ हो जाएगा, x³ में से 2x³ माइनस हो जाएगा, प्लस 8 + 6x² प्लस 12x, और इस -2x को और लेके आ गए तो ये +2x हो जाएगा, = 0। x³ में से -2x³ गया, -x³ प्लस ये क्या है 6x², 12 2 प्लस 14x
प्लस 8 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कहीं से है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है, तो यहीं पे बात खत्म हो गई, ठीक है। इसी तरीके से एक और सवाल ये देख लेते हैं, इसमें इसको खोल लेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3x इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस x प्लस 6 हो गया। ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस x प्लस 6। एक्स क्यूब और एक्स क्यूब दोनों साइड है, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0 हो जाएंगे, मतलब ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या रह गया हमारा, 3x स्क्वायर इधर रह गया प्लस 3x रह गया और 1 रह गया, ठीक है। इधर क्या रह गया, x प्लस 6 रह गया। साफ साफ दिख रहा है, इस x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये साफ साफ दिख रही है हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। x की सबसे बड़ी पावर 2 है, ठीक है। एक और तरीका चेक करने का क्या है, इसको कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर लेंगे। a b c क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। एक्स स्क्वायर है, इसमें है x है, इसमें है c है, c भी है -5, ठीक है, b भी है 2 और a क्या है 3 है। तो मतलब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में से स्टैंडर्ड इक्वेशन से भी हमारी क्या है, मैच कर रही है। इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 दे रखी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, शो करना है क्या है कि x इक्वल टू 3 क्या है, इज इट सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब ये दिखाइए कि x इक्वल टू 3 क्या है, इसका सॉल्यूशन है। और क्या दिखाना है, x इक्वल टू 4 इज़ नॉट इट सॉल्यूशन, कि x इक्वल टू 4 क्या है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो कैसे दिखाएंगे, कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड ये हमें लिख देंगे गिवन क्या दे रखा है हमको इक्वेशन, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो LHS के हमको क्या दिखाना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर है, और x इक्वल टू 3 रख के दिखाएंगे, ठीक है। तो पहला केस दिखाने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 है, तो यानी कि LHS क्या हो जाएगी मेरी, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 3 इसमें रख देंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3, ठीक है, प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 2 18 माइनस 15 प्लस 3, 18 माइनस 15 कितना होता है, 2 3 9 2 18 प्लस 3। ये इक्वेशन यहाँ पे -3 थी, ठीक है, थोड़ा गलती होगी उतारने में, तो ये -3 थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 3, तो ये 18 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। RHS क्या था हमारा, 0, ठीक है। तो इसका मतलब इसको ये LHS RHS के बराबर आ गया, मतलब x इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x इक्वल टू 3 क्या है, इज़ ए क्या है, रूट है, क्या है, सॉल्यूशन कह लो या रूट कह लो। तो इस यहाँ सॉल्यूशन लिखा तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं, इज़ द सॉल्यूशन, या कहीं पे सॉल्यूशन की जगह रूट भी लिखा हो सकता है, क्या, रूट भी लिखा सकता है। तो इज़ द सॉल्यूशन या फिर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या सिद्ध करना है, क्या शो करना है कि x इक्वल टू 4 इसका सॉल्यूशन नहीं है या फिर इसका रूट नहीं है, ठीक है, सॉल्यूशन या फिर रूट नहीं है। इसको कैसे करेंगे, फिर से x इक्वल टू 4 इसमें रख देंगे। इस बार 4 रखने पे वैल्यू 0 नहीं आएगी आपकी, जैसे आपने 4 इसमें रखा तो 4 4 16 तो ये 32 हो गया, 4 इसमें रखा -20 और 4 ये तो 3 है ही -3, ठीक है। तो 32 में से हमारे 23 चले गए, -23, तो कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के क्या आ गया, 9 आ गया, लेकिन 0 नहीं आया। तो LHS हमारी नॉट इक्वल टू RHS आ गई, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। इसका मतलब x इक्वल टू 4 इज़ नॉट इट्स सॉल्यूशन या फिर इज़ नॉट इट्स रूट, ठीक है। इसलिए x इक्वल टू 4 इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो जो हमने कुल मिला के इस इक्वेशन को सेटिस्फाई जो करेगा वही इसका रूट या सॉल्यूशन होता है, ठीक है। x इक्वल टू 3 रखा तो 0 इक्वल टू 0 हो गया, LHS RHS के बराबर हो गया, ठीक है। इसलिए x इक्वल टू 3 इसका रूट हो गया, x इक्वल टू 4 नहीं हुआ क्योंकि उसको रखने पर क्या हुआ, LHS RHS के बराबर नहीं आया, ठीक है। इस टाइप के और भी कोई सवाल आए तो उनमें भी यही काम करना है, ठीक है। वो जो वैल्यू दी हुई है बस उसमें रख के देख लेनी है, ठीक है। और LHS अगर RHS के बराबर आ गया तो रूट है, LHS RHS के बराबर नहीं आया, नॉट इक्वल टू आ गया तो रूट नहीं है, ठीक है। अब एक ये सवाल है CBSE 2013 में आया है, इस टाइप के सवाल हम पॉलिनोमियल चैप्टर में कर चुके हैं। तो क्या करना है, सॉल्व करना है आपको। 4√3 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0, आपको एक मतलब x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। मैं कर लेता हूँ उसको। क्या दिया हुआ है,
4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करते थे, जो इधर लिखा रहता था माइनस का 2√3 और उसको 4√3 से मल्टीप्लाई कर लेते थे पहले। तो 4√3 इंटू क्या, माइनस का 2√3, तो माइनस पूरा बाहर आ जाएगा। 4 इंटू 2 कितना 8 होता है, 3√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस की 24 के इस तरीके से टुकड़े करने हैं कि बीच में क्या आ जाए, प्लस का 5 बन जाए, प्लस का 5 बन जाए। ठीक है, तो 24 के 2 टुकड़े होते हैं, 8 और 3। आपको पता होगा 8 3 और 24 होता है, लेकिन यहाँ माइनस भी लगा है तो माइनस किधर लगाएं, एक बार माइनस इधर लगा लेते हैं, और 8 3 एक बार माइनस इधर लगा लेते हैं। माइनस 8 और 3 टुकड़े तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं, 12 इंटू 2 भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए यही काम करेगा। ठीक है, तो ये माइनस 8 और 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। हमें तो प्लस का 5 बनाना है, इन दोनों को जोड़ा तो 8 और माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये काम कर जाएगा। तो क्या 5x को कैसे हम लिख लेंगे, 5x को हम लिख लेंगे कैसे, 8x माइनस 3x लिख लेंगे। ठीक है, 5x को कैसे लिख लेंगे, 8x माइनस 3x। ठीक है, तो 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। ठीक है, x कॉमन ले सकते हैं, पहली चीज़ तो इन दोनों में से x तो कॉमन ले ही सकते हैं, और क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 4 पहले लिखेंगे, 4 कॉमन ले सकते हैं, और x ले सकते हैं बड़ा आराम से। ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, तो 4 ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो इधर बचा √3x प्लस 2। ऐसे ही इधर क्या ले लिया, √3 कॉमन ले लिया, इधर √3 कॉमन ले सकते हैं ना। 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब यही तो है कि ये हमारा √3 इंटू √3 लिखा हुआ है। ठीक है, 3 का मतलब यही तो है, या फिर ऐसे कह लो कि √3 का स्क्वायर लिखा हुआ है 3 हमारा, ये जो 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से √3 कॉमन ले लिया, तो √3 कॉमन ले लिया, मतलब माइनस का निशान भी कॉमन ले लिया, तो अंदर प्लस हो जाएगा सब, तो √3x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। 4x माइनस √3 और √3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से या तो 4 माइनस √3 इक्वल टू 0 होगा, या फिर 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब x इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस √3 को उधर गया तो हमारा 3 हो गया, और नीचे डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, या फिर x मेरा क्या आएगा, यहाँ से 2 उधर गया माइनस का हो जाएगा, और डिवाइड बाई √3। ठीक है, यानी कि x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, √3/4 डिवाइड बाई माइनस 2/√3। x की ऐसी 2 वैल्यू आ जाएंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, तो हमारे सॉल्व करने पे क्या आ गया आंसर, x 2 आ गई, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही उसने पूछा है। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन ये है, 4x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करना है, तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए। तो उस कैसे करेंगे, बिल्कुल वही है, 4 इंटू 9 कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन हम पॉलिनोमियल्स में। 4 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, क्या आ जाए, बीच में माइनस 12 आ जाए, तो क्या कर सकते हैं, 6 से 36 कर लो, 6 और इन दोनों को माइनस कर लो, तो -6 और -6 मिलकर 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिख लिया, इसको क्या लिख लिया, इस इक्वेशन को क्या लिख लिया, 4x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 लिख लिया। ठीक है, तो 4x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 लिख लिया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x तो आ जाएगा, साफ दिख रहा है, और 2 आ जाएगा, साफ दिख रहा है, तो 2x कॉमन ले लिया, अंदर 2x बच गया, इधर क्या बचेगा, माइनस का x तो ले लिया हमने, तो x हट गया यहाँ से, तो 3 बचेगा। ठीक है, ऐसे इधर से क्या ले लेंगे कॉमन, माइनस ले लेंगे। माइनस क्यों लेंगे, माइनस इससे ले लेंगे, माइनस इसलिए कॉमन लेंगे इधर से दोनों में से, क्योंकि जिससे कि यहाँ पे ये वाली टर्म ये प्लस की बन जाए, जैसे यहाँ बनी हुई है, जिससे कि दोनों के ब्रैकेट सेम आ जाएँ। ठीक है, अगर आप नहीं लेंगे तो इस टाइप से आ जाएगा, माइनस अंदर ब्रैकेट जो बनेगा वो -2x प्लस 3 बन जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अंदर प्लस का बनेगा, तो माइनस से ले लेंगे तो 3 कॉमन ले सकते हैं बड़े आराम से, तो 2x -3 हमने कॉमन ले लिया है, तो इधर अंदर 9 है, तो कितना -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्लस का 9 आएगा ना, बस। तो अगर 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 को -3 इंटू -3 लिख सकते हैं, तो हमने -3 कॉमन ले लिया, अंदर -3 बच गया। ठीक है, इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 2 ब्रैकेट आ गए सेम बिल्कुल। ठीक है, यानी कि x क्या होगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर हो गया। ठीक है,
या फिर मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक चीज़ वो बताई थी कि इस टाइप से आ जाए तब भी आपको ऐसे ही लिखना है 2x - 3 = 0 और 2x - 3 = 0, या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या ये वाला 0 होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x = दोनों जगह से सेम ही आएगा 3/2 और 3/2, ठीक है। दोनों जगह से x क्या आ गया, सेम आ गया 3/2 और 3/2। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पे 3x की दोनों वैल्यू सेम आ जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिपीटेड रूट। क्या कहते हैं, रिपीटेड रूट, REPEAT, रिपीटेड रूट, ठीक है। इसी को समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल लिया था, ये रिपीटेड रूट कहते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे सवालों में आपको सिंपली लिख देना है क्या, x = 3/2 इज द रिपीटेड रूट, इज द रिपीटेड रूट किसका है, ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है उसका क्या है, रिपीटेड रूट है, ठीक है। ठीक है, रिपीटेड रूट क्या होता है, जब दोनों वैल्यू x की सेम आ जाए, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है किससे, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड जो हम अभी करते आ रहे हैं, जो 2 ब्रैकेट बनाते हैं, वही फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ठीक है। तो CBSE 2012 और 2015 में 2 बार ये सवाल पूछा गया, अच्छा सवाल है। तो इसको आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, करना चाहें तो क्या कर सकते हैं इसमें, 4x² माइनस, देखो अब इसमें कुछ घबराना नहीं है हम लोगों को, क्या करना है, -4x और इसमें क्या लिखा हुआ है अंदर a² - b² लिखा हुआ है, ठीक है। सॉरी इसमें गलती हो गई, यहाँ प्लस है बीच में, ठीक है। तो क्या है इक्वेशन हमारी, 4x² - 4ax प्लस a² - b² = 0, ये इक्वेशन है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं है, देखो 4x के साथ x² के साथ 4 है और ये हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, ax² + bx + c = 0, तो हमारा ये c जो है कांस्टेंट टर्म क्या है, ये है, ठीक है। तो क्या करते थे हम इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, तो 4 × a² - b² मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसके 2 टुकड़े इस तरीके से करते थे कि बीच में क्या बन जाए, जो x के साथ है यानी कि -4a बन जाए, क्या बन जाए, -4a बन जाए, ठीक है। तो थोड़ा ट्रिकी सवाल है, ध्यान रखना। देखो अब हमें क्या बनाना है, -4a बनाना है, ठीक है। तो क्या मैं 4a² - b² को, देखो अब सब रफ में चल रहा है सब काम ये, ठीक है। 4a² - b² को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 × a + b, ये फार्मूला होता है हमारा सिंपल a² - b² का, इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये एक चीज़ देखो, अगर मैं a + b और a - b, देखो 4 को कुछ देर के लिए भूल जाओ, अगर मैं a + b और a - b को जोड़ दूँ, a + b और a - b को जोड़ दूँ, तो क्या आ जाएगा, 2a और b से b कट जाएगा, 2a आ जाएगा। ठीक है, हमें बनाना कितना है, 4a बनाना है, 2a बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें किसका, -4a और बनाना है, ठीक है। देखो इसमें मैं क्या करूँगा, अलग अलग चीज़ अब आजमानी पड़ेंगी हमें इसमें, ठीक है। ये 4 है, इसको तो पहले तो 2 हिस्सों में बांट लो। देखो अगर मैं a + b, पहले मैंने क्या जोड़ा, a + b को a - b के साथ जोड़ा तो 2a आया, ये काम नहीं करा, ठीक है। अब a + b में से a - b घटा के देखता हूँ, तब भी काम नहीं करेगा। देखो a - b घटा के देखता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का, तो a घट जाएंगे, तो गड़बड़ हो गई। अब a - b में से a + b घटा के देखता हूँ, a - b में से a + b घटा के देखता हूँ, ठीक है। तो प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तब भी गड़बड़ हो जाएगी, तब भी -2 भी बन जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा यही कुछ काम आएगा, ठीक है, ये वाली चीज़ हमारी कुछ काम आएगी। तो अब देखो ध्यान से, a + b और a - b को जोड़ रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 2a आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो, इस पूरे में क्या हो, अगर मैं इसमें पूरे में 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2a + 2b हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, 2a - 2b, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ूँ तो क्या हो जाएगा, तब 4a आएगा। हमें क्या चाहिए, -4a चाहिए, -4a चाहिए। तो अगर मैं इनमें -2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये -2a - 2b, और ये वाला हो जाएगा -2a + 2b। अब जोड़ता हूँ तो देखो अब -4a आ गया, अब -4a आ गया। मतलब अगर मैं इसमें -2 मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें ही -2 मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हमारा बीच में क्या बन जाएगा, ये हमारा -4a बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो ये क्या लिखा हुआ है, 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 को मैं -2 × -2 करके लिख सकता हूँ, 4 को मैं -2 × करके -2 लिख सकता हूँ। तो इसको मैंने कैसे लिख लिया, ध्यान से देखो, 4 को मैंने लिख लिया -2 × -2 करके लिख लिया, और अंदर बाकी क्या है, बाकी वही है a + b a - b, ठीक है।
-2 को इसके साथ ले लिया, -2 को a प्लस बी के साथ ले लिया, और दूसरे वाले -2 को दूसरे वाले a माइनस बी के साथ ले लिया, ठीक है। -2 को उसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या -2a -2b हो गया, और इसमें कर लिया तो -2a प्लस 2b हो गया। बन गई, दोनों चीज़ें बन गई हैं, देखो। तो इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। तो a² और ये 4a² माइनस b² के क्या टुकड़े हो जाएंगे, तो 4a² माइनस b² के 2 टुकड़े क्या हो जाएंगे, एक टुकड़ा तो हमारा हो जाएगा यही -2, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे a प्लस बी, और दूसरा टुकड़ा क्या हो जाएगा -2 इंटू a माइनस बी, ठीक है। इसमें रख देंगे इक्वेशन में हम, ये इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन हमारी 4x² माइनस 2 a प्लस बी और -2 a प्लस बी x, ठीक है, x भी तो आएगा, और -2 a माइनस बी x, ठीक है। और इसको कैसे लिख देंगे, ये a² माइनस b² क्या लिखा हुआ है हमारा, इसको a माइनस बी a प्लस बी लिख देंगे, क्या लिख देंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड सवाल है ये, चाहो तो याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है कैसे किया जा रहा है, ठीक है। हो सकता है दोबारा रिपीट हो जाए, 2 बार तो रिपीट हो ही चुका है वैसे भी। देखो अब क्या लेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे और x ले लेंगे, तो 2x आराम से कॉमन ले सकते हैं, तो 2x क्या हो जाएगा -a प्लस बी, एक पैकेट तो ये बन गया। और ऐसे इधर से क्या ले सकते हैं, a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, और बस a माइनस बी ले सकते हैं। तो हमने क्या ले लिया, a माइनस बी कॉमन ले लिया, ठीक है। माइनस भी बाहर कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस का बनाना है, ठीक है। तो a माइनस बी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस ले लिया और a माइनस बी, 2 चीज़ कॉमन ले ली, तो 2x बचेगा अंदर, ठीक है। तो इधर से ये माइनस इधर से भी लिया है, तो प्लस के 2 हिस्से हो जाएंगे, कहीं पे भी प्लस साइन हो और इससे हम माइनस बाहर ले रहे हैं, तो प्लस का क्या हो जाएगा, अंदर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अंदर माइनस ले लिया तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a माइनस बी ले लिया हमने कॉमन, तो a माइनस बी के अंदर क्या हो जाएगा, खाली a प्लस बी रह जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो देखो दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, मतलब हम सही जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे 2 ब्रैकेट ये बन जाएंगे इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब या तो ये इक्वल टू 0 या ये इक्वल टू 0, यानी कि 2x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0 और 2x माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको उधर भेजा तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस को उधर भेजा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी और 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू ये या फिर x की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब x की हमारी 2 वैल्यू हो जाएंगी, a माइनस बी इक्वल टू 2 कॉमा a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल थोड़ा सा हार्ड था, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें ये चीज़ समझने वाली है मेन चीज़ इस सवाल में, कि देखो यहाँ तक तो हमने तोड़ लिया था a प्लस बी a माइनस बी, लेकिन इस 4 को हमने किस तरीके से तोड़ा है, -2 इंटू -2, इस तरह 4 को हमने कैसे तोड़ा है, -2 इंटू -2। तो कहीं पे भी कोई पॉजिटिव नंबर लिखा हो, जैसे 4 लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे तोड़ लेंगे, 2 इंटू 2। लेकिन इसको एक और तरीका तोड़ने का क्या होता है, -2 इंटू -2 भी होता है, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर लिखा हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें कि कहीं पे भी कोई पॉजिटिव नंबर लिखा हो, मान लो 24 लिखा हुआ है, तो 24 को आप क्या लिख देंगे, 8 3 24 लिख देंगे, या फिर 12 इंटू 24 लिख देंगे, और भी बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन इनको -8 इंटू -3 भी लिखा जा सकता है 24 को, और -12 इंटू -2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 4 6 4 24 लिख सकते हैं, तो इसको -6 इंटू -4 भी लिखा जा सकता है। तो इसके संग ये भी याद रख के चलें कि इनका माइनस इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।